तो आज अपन शुरू कर रहे हैं इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्राइस सेंसिटिविटी, जो आपको दे रखा है पेज नंबर 6.41 पर। तो आज भी अपनी पूरी क्लास थ्योरी रहेगी। तो जो भी अपने इस चैप्टर के थ्योरी टॉपिक्स है आज अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? कस्टमर्स बिहेवियर इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी अपन ने रिड्यूस करा या बढ़ाया तो कस्टमर क्या उसको उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उसके लिए अपन को कुछ फैक्टर्स दे रखे अपन वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर अपन को दे रखा है वो है अपने पास यूनिक वैल्यू इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? अगर कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा यूनिक होगा तो उसका प्राइस सेंसिटिविटी कम होगा, ठीक है। लेस प्राइस सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? अनअफेक्ट बाय प्राइस चेंज, ठीक है। लेस प्राइस सेंसिटिव का मतलब है अनअफेक्टेड बाय प्राइस चेंज, यानी कि प्राइस चेंज होगी तो भी डिमांड उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो अगर आपका प्रोडक्ट एकदम एंटीक है, ठीक है, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पुराने होते हैं और एंटीक होते हैं तो उसकी वैल्यू तो वो लेस प्राइस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट दे रखा है सब्सटीट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? अगर आपके प्रोडक्ट का क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो प्राइस सेंसिटिविटी हाई होगी, यानी कि अगर जैसे ही कस्टमर्स को वो सब्सटीट्यूट मिल गया तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। थर्ड है डिफ़िकल्ट कंपैरिजन इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? प्राइस सेंसिटिविटी लो होगी, यानी कि कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो। किस केस में? अगर आप बीच फेसिंग हाउस, जैसे कि इसका एग्जांपल देख लो, कोई प्रीमियम हाउस होते हैं उस केस में, कोई स्पेसिफिकली कोई डिज़ाइन होते हैं उस केस में प्राइस सेंसिटिविटी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? अगर कोई एक्सपेंडिचर यानी कि आप कर रहे हो जो वो लो प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम है तो प्राइस सेंसिटिविटी लेस होगा। जैसे कि आप महीने के 1 लाख कमा रहे हो और ब्रेड के प्राइस 2 रुपये बढ़ गए तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप फिर भी खरीदोगे। एंड इफेक्ट एंड बेनिफिट इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? बायर्स आर लेस प्राइस सेंसिटिव वेयर द एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट इज़ लो कंपेयर टू टोटल कॉस्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट। यानी कि आपको कार के साथ, जैसे कि इसमें आप मान सकते हो टीवी स्टैंड विद टीवी, यानी कि आपको टीवी खरीद रहे हो तब वो टीवी फिट करने के लिए कोई पर्सन आएगा तो उसको आप खर्चा दोगे, तो वो आप खर्चा कर दोगे क्योंकि वो ज़रूरी है मेन प्रोडक्ट के लिए। शेयर कोस्ट इफेक्ट। इफ़ द कोस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज शेयर्ड बाय अनदर पार्टी द बायर विल बी लेस ससेप्टेबल टू प्राइस सेंसिटिविटी। इसका क्या मतलब है? जैसे कि रेंट पे अगर आपने कोई रूम ले लिया, ठीक है, पहले आपका रेंट था 20,000, अब किराया बढ़ रहा है तो आप क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो रूम और 20,000 में 5 लोग रह रहे हैं अब, ठीक है। पहले 20,000 में सिर्फ आप एक जन ही रह रहे थे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे कि प्राइस सेंसिटिविटी इज लो इन प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड अलॉन्ग विद एसेट्स प्रीवियसली बॉट, ठीक है। आपने कार खरीदी, अब उसके साथ आप कवर खरीदोगे चाहे वो कितना भी महंगा क्यों नहीं हो, ठीक है, वो ज़रूरी है। प्राइस क्वालिटी इफेक्ट। हायर द परसेप्ट क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट लोअर द प्राइस सेंसिटिविटी। बहुत एकदम आपको प्रीमियम इफेक्ट मिल रहा है, जैसे कि गोल्ड देख सकते हो, गोल्ड सोना वो कितना भी महंगा हो जाए तो भी आप उसको खरीदते हो। इन्वेंट्री इफेक्ट। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसको स्टोर नहीं कर सकते आप तो फिर बायर लेस प्राइस सेंसिटिव रहेगा। जैसे कि दूध के दाम बढ़ते हैं तो उसमें आप फिर भी खरीदते हो अगले दिन। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास जो है प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज। पर उससे पहले अपना एक और टॉपिक दे रखा है पेज नंबर 6.54 पर दे रखा है, जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसका क्या मतलब है? अपन 4 फेजेस पढ़े रहे हैं, अपन ने पढ़ रखे हैं सी एंटर में, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो अगर आपका प्रोडक्ट है प्राइस स्कीमिंग या पेनिट्रेशन होगा, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्कीमिंग क्या होता है, पेनिट्रेशन क्या होता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट जैसे कि एप्पल है तो वो इंट्रोडक्शन फेज में क्या होता है, उसकी प्राइस हाई होती है। ग्रोथ स्टेज में आप रिड्यूस कर देते हो ताकि ज़्यादा से थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस कर देते हो ताकि ज़्यादा लोग उसको परचेस करें। मैच्योरिटी स्टेज पे आप एकदम कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि आप अपनी मन मर्जी जितना चाहे आप उतना प्राइस रख सकते हो। डिक्लाइन स्टेज में क्या करोगे, आप रिड्यूस कर देते हो ताकि उसकी सेल्स ज़्यादा हो। ऐसे ही कोई आप पेनिट्रेशन प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे कि पार्ले जी बेच रहे हो, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आप लो प्राइस रखते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें। आप ज़्यादा लोग खरीदने लग गए तो आप ग्रोथ स्टेज पे क्या करते हो, थोड़ा सा उसमें
क्वांटिटी कम कर देते हो या फिर प्राइस थोड़ी सी बढ़ा देते हो ताकि आपका जो इंट्रोडक्शन स्टेज पर कोई लॉस हुआ तो वो सेट ऑफ हो जाए। मैच्योरिटी स्टेज पर आप एकदम हाई प्राइस रखते हो क्योंकि आप लोग एडिक्ट हो चुके हैं। डिक्लाइन स्टेज पे आप मेंटेन करते हो उस प्राइस को, ठीक है, क्योंकि कम तो कर ही नहीं सकते, कम करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है पेज नंबर 6.55 पर आता है प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज। उसके लिए आपको कुछ कैटेगरी बता रखी है, जैसा कि पहली कैटेगरी आती है पीपल प्रोसेसिंग सर्विस, ठीक है, ये आप देख सकते हो पेज नंबर 6.55 पर मिल जाएगा। सर्विसेज हैव सम इनहेरेंट फीचर्स सच एज इंटेंजिबिलिटी एंड सेपरेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी। फर्दर सर्विसेज वेरिएबिलिटी, perishability. Services can be classified upon following categories based on nature of work and involvement of receipt. कुछ सर्विसेज में क्या होते हैं, जैसे कि हेयर कट का आप एग्जांपल देख सकते हो, तो पीपल प्रोसेसिंग सर्विस में क्या होता है, पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, तो उस हिसाब से आप सर्विस का प्राइस तय करते हो। कुछ सेकेंड है प्रोडक्ट प्रोसेसिंग सर्विस। सच सर्विसेज आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसका क्या एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं कोरियर का, ठीक है। तो इसके लिए अपन को कोरियर आगे बेचना है तो आपके पास अभी कोरियर होना चाहिए, ठीक है। तो उसका उस पर डिपेंड करता है, जैसे कि वेट कितना है आपके कोरियर का, ठीक है। कोई एकदम बिल्कुल लाइट वेट होता है, राखी बेच रहे हो, और कोई बहुत हैवी फ्रिज बेच रहे हो, तो डिपेंड करता है उस सर्विस का कितना चार्ज करेगा। थर्ड आता है मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विस, ठीक है। आप कोई मूवी देख रहे हो तो आपको सर्विस का कितना पैसा पे करोगे, तो वो डिपेंड करता है आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, कितना मेंटल स्टिमुलस मिलता है। फोर्थ है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विस, जैसे कि सीए क्या देता है, कंसल्टेंसी सर्विस देता है, तो यहाँ आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, कुछ इंटेंजिबल सर्विसेज मिलती है, ठीक है, जैसे कि कंसल्टेंसी सर्विस। तो इसका प्राइस उस तरीके से डिटरमाइन होता है, ठीक है। हर कैटेगरी में अलग अलग तरीके से प्राइस डिटरमाइन होता है, डिपेंड होता है कि कितना खर्चा हो रहा है। इसमें दे रखा है, नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है, आप सर्विसेज हर कस्टमर को अपने अपने तरीके से देते हो। जैसे कि आप कई जनों की इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो हर कस्टमर से किसी से 500 लेते हो, किसी से 600 रुपये लेते हो, तो वो ये when services are uniquely tailored to each customer needs, pricing cannot be easy. Each service transaction is likely to have different pricing structure, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो एमसीक्यू में है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं प्राइसिंग इन केस ऑफ इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। हाइपर डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स, यानी कि आपका बिजनेस मॉडल एकदम ऐसा ही जिससे बाज़ार में धूम मच जाएगी, तो उसमें आप कितना भी प्राइस पे करोगे तो चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं हाइपर डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल का, जैसे कि सबसे पहले जिसने मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन करा था, जिसने व्हाट्सएप का इन्वेंशन करा था, तो अगर वो जितनी भी प्राइस रखता तो वो चल जाता, ठीक है। क्योंकि होता क्या था, मोबाइल फ़ोन में आप यहाँ बैठ के दूसरे जने से बात कर रहे हो, तो पहले लोग कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाते थे। उसके बाद है मॉडल्स रिलेवेंट टू सस्टेनेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो एनवायरनमेंट को ध्यान रख रहा है, तो कस्टमर लोग स्पेसिफिक उसके लिए भी आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें कोई प्लास्टिक का बिल्कुल यूज़ नहीं करते, एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हो, तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। उसमें आप चाहे जितना भी प्राइस रखो, एक अप टू सर्टेन लिमिट। मॉडल्स रिलेवेंट टू इमर्जिंग नेशनल मार्केट्स। इमर्जिंग नेशनल मार्केट्स का क्या मतलब होता है, ग्रोइंग मार्केट्स विथ ह्यूज कंजप्शन। जैसे कि अगर आप बुक बेचने जाओगे तो जहाँ पुअर कंट्रीज है वहाँ आपको प्राइस कम रखोगे, और वहीं यूएस हो गया, यूके हो गया, वहाँ आप प्राइस हाई रखोगे, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है आप प्राइसिंग किस तरीके से करोगे, वो डिपेंड करता है आप कहाँ बेच रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइसिंग डिसीजन इन पीरियड्स ऑफ रिसेशन। यानी कि अगर बाज़ार में रिसेशन है, ठीक है, मंदी है, तो क्या होगा, आप कितने प्राइस पर सेल करोगे आर्टिकल। देखो, बंद करना हमेशा अच्छा नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम बाद वापस बाज़ार में रिकवरी हो जाए। तो आप प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे, एट अ प्राइस लेस देन टोटल कॉस्ट बट अबाउ मार्जिनल कॉस्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड। आप टोटल कॉस्ट से तो कम में बेचोगे, पर एक बार आप वेरिएबल कॉस्ट तो आप
इतना तो आप ग्राहक से चार्ज करोगे, ठीक है। खुद इतना भी लॉस में नहीं रहोगे, पर प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो कम से कम आप वेरिएबल कॉस्ट प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा प्राइस तो आप चार्ज कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में भी देख सकते हो, प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेच रहे हो, पेरिशेबल नेचर बेच रहे हो, नेचर ऑफ आइटम बेच रहे हो, तो उसमें क्या होगा, एकदम ताज़ी जब फ्रूट होती है तो उसकी कीमत एकदम हाई होती है। वहीं आप शाम को जाओगे सब्जी या फ्रूट लेने तो उसकी प्राइस बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि अब वो ख़राब हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो एटलीस्ट वो जितना मिल रहा है वो उतना ही रिकवर करते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो वेरिएबल कॉस्ट तो वो जितने में माल लाए उतना तो वो चार्ज करेंगी लास्ट में, क्योंकि लास्ट में उनको कुछ नहीं मिलेगा अगर प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है एथिकल कंसिड्रेशंस। कुछ चीज़ें एथिकल कंसिड्रेशंस के अगेंस्ट में होती है जो उसको हर्ट करती है। जैसे 5 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है प्राइस फिक्सिंग। अगर आप कॉल्यूशन या कार्टेल करते हो, जैसे कि ये कंपनी ने रिचार्ज प्लान बढ़ाया तो सेम दिन ही अगर दूसरी कंपनी ने भी रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया उसी परसेंट से, तो आप उसको बोल सकते हो प्राइस फिक्सिंग। यह अगेंस्ट एथिकल कंसिड्रेशन होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, प्राइस कंसिस्टेंट फॉर लॉन्ग पीरियड होनी चाहिए। जैसे कि आज कोई फ़ोन लॉन्च हुआ तो उसका कम से कम आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपने 1 लाख में फ़ोन खरीदा तो उसकी 1 साल तक वैल्यू 1 लाख ही रहे। ऐसा नहीं कि आज आपने एप्पल का आईफोन खरीदा 1 लाख का, अगले महीने हो गया 90,000, अगले महीने हो गया 80,000, तो ऐसा होना भी गलत है। थर्ड पॉइंट है बेड रिगिंग। बेड रिगिंग क्या होता है, आप क्या इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने आपको गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था। आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ हाथ मिला लिया, उसने क्या करा, जो भी अदर एनवलप के अंदर बेड प्राइस थे वो आपको बता दिए, दूसरे के देख के आपको बता दिए कि उस बेड में कितना उन लोगों ने ऑफर कर रखा था। तो उससे क्या हुआ, आपने उस हिसाब से अपना कॉस्ट चेंज कर दिया और उस हिसाब से अपना बेड सबमिट करा गवर्नमेंट को। तो ये अगेंस्ट है इथिकल कंसिडरेशंस के। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जैसे कि आप किसी कस्टमर से ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, किसी से कम कर रहे हो। जैसे कि कोई आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने आया तो आपने देखा यार ये क्या देगा, तो आपने उससे कम चार्ज करा, और किसी से आपने ज़्यादा चार्ज कर लिया 50 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सुपर प्राइजिंग फॉर आर्टिकल विथ हाई परसेंट वैल्यू। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सुपर प्राइजिंग फॉर आर्टिकल विथ हाई परसेंट वैल्यू। इसका मतलब है वही, जैसे कि कोई फॉरेनर है, कई सामान आपने देखा होगा टूरिस्ट प्लेसेस पर कि प्रोडक्ट पर उसकी प्राइस नहीं लिखी होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई फॉरेनर आए तो उससे प्रीमियम प्राइस चार्ज कर लेंगे, और अगर कोई इंडियन आए तो उससे कम प्राइस चार्ज कर लेंगे। ये इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज। इसका क्या मतलब है, जैसे कि जोग्राफिक प्राइसिंग, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई सामान बेचोगे इंडिया के लास्ट पार्ट में, ठीक है, तो फ्राइट बिकम्स लार्जर पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि कश्मीर में एप्पल की रेट अलग होगी और वही सेम आप कश्मीर की एप्पल राजस्थान में खाना चाहोगे तो ऑब्वियसली उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा सीए की क्लासेस जो ऑनलाइन बेच रहे हैं वो नॉर्थ इंडिया में हिंदी लैंग्वेज का ज़्यादा चार्ज करते हैं, साउथ इंडिया में इंग्लिश लेक्चर का कम प्राइस चार्ज करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़ा कम देते हैं इसके लिए, कई बार आपने देखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है डिस्काउंटेड प्राइसिंग। डिस्काउंटेड प्राइसिंग में 5 पॉइंट है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा है तो आप उसको ज़्यादा डिस्काउंट दोगे। सेकंड होता है क्वांटिटी डिस्काउंट। कोई आपसे बल्क में सामान खरीद रहा है तो आप उसको ज़्यादा डिस्काउंट दोगे। थर्ड होता है कैश डिस्काउंट। आप इमीडिएट पेमेंट करने के लिए तैयार हो तो आपको कई बार कैश डिस्काउंट मिल जाता है। फोर्थ है सीजनल डिस्काउंट। आप कोई सीजनल प्रोडक्ट बेच रहे हो और उस सीज़न एंड होने वाला है तो आप उसके बाद डिस्काउंट सेल चला देते हो, स्पेशली ये कपड़ों में बहुत ज़्यादा होता है। फिफ्थ है अलाउंस। अलाउंस का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा पेमेंट डिज़ाइन टू
गेन रीसेलर पार्टिसिपेशन इन स्पेशल प्रोग्राम सच एज प्रमोशनल अलाउंस एंड ट्रेड अलाउंस। आपको लग रहा है यार अब ये माल नहीं बिकेगा, ये इन्वेंट्री स्टॉक ख़राब होने वाला है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, कुछ एक्स्ट्रा कर देते हो, बाय वन गेट वन फ्री ऐसा ऑफर लगा देते हो। उसके बाद आता है प्रमोशनल प्राइसिंग। ठीक है, प्रमोशनल प्राइसिंग में भी 5 पॉइंट्स आते हैं, 6 पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है लॉन्गर, पहला अपने पास आता है लॉन्गर पेमेंट टर्म्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, द सेलर स्ट्रेच, ये आप देख सकते हो, द सेलर स्ट्रेच लोन्स ओवर लॉन्गर पीरियड्स थस लोअरिंग द मंथली पेमेंट्स। ठीक है, आप कह देते हो अगर कोई आपका कोई, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट सेल करा, ठीक है, आपने बहुत सारा बल्क में सामान सेल करा 10 करोड़ का। ठीक है, अब उसका पेमेंट अब जनरली आप सभी को देते हो 3 साल में, पर आपको पेमेंट की अभी ज़रूरत है। ठीक है, तो आप उसको कुछ ऑफ़र कर दो ताकि वो जल्दी पेमेंट कर दे, तो उसको कुछ प्रमोशनल डिस्काउंट दे दो। ठीक है, सेकंड आता है लॉस लीडर प्राइसिंग। इसका क्या मतलब है, ये सबसे ज़्यादा होता है बिग बाज़ार में। उसमें क्या होता है, वो जनरली उनको पता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो बाज़ार से सस्ते भाव में रखते हैं, क्यों, तभी लोग उधर आएंगे। ठीक है, अब वो उधर आते हैं तो साथ में एक और चीज़ सामान ले जाते हैं, इतना सारा वो शो पीस में रखते हैं कि ये ले लो ये ले लो। चिप्स पर ज़्यादा करते हैं कि वो सब्जी लेने आए तो वो एक चिप्स का पैकेट ले जाएगा, क्यों, 20 का पैकेट वो रखते हैं 18 रुपये में, ताकि लोग वो भी ले जाएं, तो वो उस चीज़ में कमा लेते हैं। ठीक है, थर्ड आता है अपने पास आता है, उसके बाद आता है स्पेशल इवेंट प्राइसिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है स्पेशल इवेंट, होली दिवाली, आपको देखते हो कई टीचर फैकल्टीज़ क्या करते हैं, थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, 10% ऑफ, 20% ऑफ, बस वही। कैश रिबेट्स क्या होता है, अगर आप कैश में देने वाले हो तो कई बार कैश डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। वारंटी एंड डिस्काउंट क्या होता है, कंपनी ऑफ़र करती है ताकि ज़्यादा माल बिके। अच्छा, साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग क्या होता है, 1000 का प्रोडक्ट 999 में बेचना। ठीक है, डिस्काउंट कई बार क्यों कंपनी रखती है वारंटी एंड डिस्काउंट में, क्योंकि अगर कंपनी 1000 का प्रोडक्ट 1000 में बेचेगी तो कोई नहीं खरीदेगा, 1000 का प्रोडक्ट 900 में बेचेगी, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग में भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ब्लैक फ़ोन, ब्लैक आईफोन, वाइट कवर, ब्लैक कलर का, वाइट कलर के बेसिस पर आप कर सकते हो, कैमरा बेसिस पर कर सकते हो, 16 GB 32 GB, उस तरीके से कर सकते हो, किसी भी बेसिस पर आप अपनी प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग कर सकते हो। ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग क्या होता है, आपने कार के साथ कवर दे दिया तो ये हो गया, आप ऑप्शन दे रहे हो कवर आप लेना चाहोगे क्या, तो एक और आपका बेनिफिट हो गया। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है, देयर आर सम प्रोडक्ट्स दैट मेक यूज ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट्स टू कीप द प्राइस ऑफ कोर प्रोडक्ट लो एंड जनरेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसका सबसे एग्जांपल आप देख सकते हो, कर्ड हो गया, ठीक है, दही हो गया, उसका एग्जांपल मिल्क हो गया। ठीक है, आप क्या करते हो, कई बार आपको पता है यार दही कोई नहीं खरीदता, तो आप क्या करते हो, मिल्क की प्राइस ज़्यादा रख लेते हो, 2 रुपये महंगी रख लेते हो, कर्ड थोड़ा सस्ता करते हो, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा डिमांड रहती है मिल्क की, तो आप क्या करते हो उसकी प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लेते हो। कर्ड भी बेचते हो, दही भी बेचते हो, पर उसका प्राइस आपको पता है कम डिमांड है, तो आप उसको सस्ते में कर देते हो, उसकी प्राइस आप वहाँ चार्ज कर लेते हो। टू पार्ट प्राइसिंग क्या होता है, आपको जैसे कि आप गेम्स जोन में गए, एंट्री जोन थी एंटर होने की 50 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद आप वहाँ जाओगे गेम्स जोन में, बाकी गेम भी तो खेलोगे, तो उसका आप अलग पे करोगे, तो वो 2 पार्ट प्राइसिंग हो गया। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या हो गया, द फर्म अर्न्स बाय सेलिंग द बाय प्रोडक्ट्स। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है जिलेट रेजर प्लस ब्लेड। आपने क्या करते हो, आपको पता है लोग रेजर कोई नहीं खरीदते, तो आप क्या करते हो, रेजर का डिमांड, रेजर की प्राइस एकदम 10 रुपये रख दी, ब्लेड की कीमत रख दी 20 रुपये। अब ब्लेड उस रेज़र में, स्पेसिफिक कंपनी के रेज़र में सिर्फ वही कंपनी की ब्लेड आती है, तो आपको एक बार आपने रेज़र तो ले लिया डिस्काउंट में, अगली बार आप ब्लेड लेने जाओगे कंपनी उसमें कमा लेगी। प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग, प्योर बंडलिंग क्या होता है, आपको फ्री, आपने लेक्चर खरीदे साथ में आपको बुक्स भी मिलेगी फ्री। मिक्स्ड बंडलिंग, प्योर बंडलिंग में आपको क्या होता है, द बिजनेस ऑफर्स द प्रोडक्ट ओनली एज अ बंडल,
सिर्फ आपको बुक्स नहीं मिलेगी, आपको बुक्स चाहिए तो आपको लेक्चर भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। मिक्स बंडलिंग में क्या होता है, आप दोनों आइटम रखते हो, बुक्स लेना चाहो इस सब्जेक्ट की तो बुक्स ले सकते हो, लेक्चर लेना चाहो तो आप लेक्चर ले सकते हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो कई बार MCQ एग्ज़ाम में आए हुए, वो है कैनोस परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स। कैनोस परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स क्या है? कैनोस परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स ये बोलता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसमें 3 अच्छी चीज़ होगी और 3 बुरी चीज़ होगी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? थ्रेशहोल्ड एट्रीब्यूट्स, यानी कि मस्ट बी क्वालिटीज़। व्हेन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेट दीज आर टेकन फॉर ग्रांटेड, बट व्हेन दे आर नॉट मेट दे कॉज डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है। यानी कि अगर आपका, जैसे कि आप कोई भी फ़ोन ख़रीदते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो यार इसका कैमरा तो अच्छा होगा, ये बिना हैंग हुए चलेगा, ठीक है। अगर फ़ोन हैंग हो गया तो आपको गुस्सा आ जाएगा, पर फ़ोन हैंग हुआ तो ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई आपको खुशी नहीं होगी फ़ोन हैंग नहीं हो रहा, पर फ़ोन हैंग हो गया तो आपको डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो ये आप इसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एट्रीब्यूट्स। उसके बाद सेकंड आता है परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स। दीज आर फीचर्स दैट बिजनेस इन्वेस्ट इन देम रिजल्टिंग इन अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये सबसे ज़्यादा एप्पल कंपनी करती है। एप्पल कंपनी क्या करती है, आप कोई भी आईफोन खरीदो उसका क्या अनबॉक्सिंग करती है, फ़ोन के ऊपर एकदम वाइट कवर होता है, आप उसको अनबॉक्सिंग करते हो, क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसका क्या कवर होता है, एकदम स्मूथ क्वालिटी का होता है। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स वन डायमेंशनल क्वालिटीज़, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एक्साइटमेंट और डिलाइट एट्रीब्यूट्स, इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव क्वालिटीज़। यानी कि कुछ चीज़, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन व्हेन दे आर मेट बट डू नॉट कॉज डिससेटिस्फेक्शन व्हेन दे आर नॉट मेट, ठीक है। यानी कि अपन को सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगर ये चीज़ आपको पता ही नहीं थी कि ये चीज़ नहीं होती तो आपको डिससेटिस्फेक्शन होता, ठीक है। दे आर नॉट यूजुअली एक्सपेक्टेड थस फ्रिक्वेंटली गो अनस्पोकन, ये जनरली आपको कोई एक्सपेक्ट होता नहीं है। हैज़ द वाव फैक्टर देयरफॉर यील्ड्स हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, अपन एग्जांपल देखें तो इसका सीट अपग्रेड इन अ फ्लाइट और ट्रेन, ठीक है। आपने नॉर्मल 70 रुपये जनरल क्लास का आपने टिकट खरीदा ट्रेन में, अब उसमें आपको एकदम कंफर्टेबल सोफ़ा जैसी सीट मिल गई तो वहाँ एक्साइटमेंट एट्रीब्यूट्स हो गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जस्ट एग्जांपल है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बताना पड़ रहा है। आपने नॉर्मल जनरल क्लास का टिकट खरीदा, ठीक है, अब उसमें आपको ट्रेन में बैठने की जगह मिल गई, सीट नंबर मिल गया, ठीक है, और साथ में साथ क्या मिल गया, एकदम सोफ़ा जैसे कंफर्ट आ रहा है, इतना अच्छा उस क्वालिटी था सीट का, मज़ा ही आ गया। इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट और डिलाइट एट्रीब्यूट्स। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इन डिफरेंट क्वालिटीज़। दीज एक्सपेक्ट्स आर नाइदर गुड नॉर बैड एंड हैव नो इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट में इनडिफरेंट क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे एक्सपर्ट्स जो नाइदर गुड एंड नॉर बैड, ठीक है, एंड हैव नो इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऐसा ही चीज़ जिससे आपका कोई कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं हो। जनरली ऐसा कोई एग्जांपल होता नहीं है, ठीक है, फिर भी इसमें दे रखा है क्योंकि हर एक चीज़ से आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन या तो मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि इंडिफरेंट क्वालिटीज़ में, जैसे कि आपने कैलकुलेटर ख़रीदा तो वो आपको एकदम पैक करके गत्ते में दिया, तो आप इसका वो एग्जांपल ले सकते हो कि आपको साथ में गत्ता मिला। अब गत्ता नहीं मिलता तो भी आपको कोई गत्ता तो चाहिए नहीं था कैलकुलेटर के लिए, ठीक है, पर आपको पैक करा, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो आपको ने क्लॉथ खरीदे, ठीक है, तो आपको एक पैकेजिंग कवर में दिया, एकदम पैक करके दिया आपको वहाँ। हालांकि उससे आपका कोई कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ क्योंकि घर आके तो आप उस कवर को हटाने ही वाले थे, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवर्स क्वालिटीज़। रिवर्स क्वालिटीज़ यानी कि ये क्वालिटीज़ तो इसमें होनी नहीं चाहिए, अगर ये क्वालिटीज़ हो गई दे लीड टू डिससेटिस्फेक्शन, इफ़ दे डू नॉट एग्जिस्ट दे डू नॉट लीड टू सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं हुई तो इससे अपन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे कि बार बार आप, जैसे कि आपने जोमेटो ऐप डाउनलोड करा, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आपको बार बार नोटिफिकेशन देते हैं हर 5 मिनट में, तो उससे क्या होता है
बार बार क्या दे रखे हैं, तो आप क्या करते हो, नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर देते हो। क्वेश्चनेबल एट्रीब्यूट क्या होता है, एन एम्बिजियस फीचर हुज प्रेजेंस इज डाउटफुल और क्वेश्चनेबल, इट बिहेव्स इन अ सिमिलर फैशन टू रिवर्स क्वालिटी। इसका क्या मतलब है क्वेश्चनेबल एट्रीब्यूट का, ऐसी चीज़ जो आपके इसमें होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। जैसे कि आजकल कई व्हीकल ऐसे आ रहे हैं उसमें टाइम भी दे रखा होता है। टाइम का क्या करना है, टाइम देखने, गाड़ी चला रहे हैं उसमें अपन को टाइम की थोड़ी ना ज़रूरत है। कई बार वो लगता है क्या ये वो आपको गाड़ी, आप टू व्हीलर खरीदते हो उसमें आपको कई बार घड़ी भी मिलती है, ऑटोमेटिक लगी हुई आती है आजकल कई मॉडल्स के अंदर, कई कंपनी दे रही है। तब आपको लगता है डाउटफुल, आप गाड़ी में टाइम देखने के लिए लगे रहें तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो जाए, तो ये डाउटफुल है, ठीक है। तो मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेनेशन के तहत समझाई। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस टॉपिक को कई टीचर, मैनी फैकल्टीज भी इसको एग्जाम्पल से समझा नहीं पाते हैं, सिर्फ वो ऐसे ही रीड कर देते हैं। तो मेरी ये खास बात है, भले ही मैं आपको फ्री में लेक्चर दे रहा हूँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसी के साथ अपना ये आधा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आधा चैप्टर यानी कि सेंस में आपको बता देता हूँ। अपन ने प्राइसिंग पॉलिसी की पूरी थ्योरी और जो क्वेश्चन था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे डिसीजन मेकिंग। इसको करने के बाद अपन एमसीक्यू, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाकी होगा तो अपन उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और ये अपना आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपन को डिसीजन मेकिंग से शुरू करना है।